वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, हम इतना एज्यूम कर रहे हैं कि आपको आता होगा जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो निकालते कैसे, 9th क्लास में पढ़े होगे, निकालने सिखा दे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल कर दिखा दे, आता है तुम्हें करना सब कुछ। चलो पहले लिख लो, वेरिएशन स्मॉल जी ड्यू टू पहला आपका हाइट, वेरिएशन स्मॉल जी ड्यू टू पहला हाइट, दूसरा डेप्थ, और तीसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीन से आपका सीबीएसई, आईआईटी, नीट हर जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट गेन करना है, उससे मतलब नहीं है कि आईआईटी नीट पूछा जाएगा, इससे मतलब है कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट आपने गेन कर लिया तो किसी टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हम यहाँ पे फिजिक्स समझने के लिए पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, इसमें कुछ कंडीशंस आपको देंगे जो आपको याद करना पड़ेगा। जनरली एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं। कंडीशंस ये देंगे आपको हम कि मान लो मैंने बोला कि अर्थ के ऊपर हम जी को मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। बट अगर जी की बात करें, जी वैल्यू होता कितना, जीएम बाई आर स्क्वायर। कितना था जी वैल्यू, जीएम बाई आर स्क्वायर। अब बताओ जी का रिलेशन आर से कैसा है आपका, इनवर्सली। आर कम तो जी ज्यादा, आर ज्यादा तो जी, मतलब ये भी वैल्यू वेरी करना चाहिए। आर के साथ वैल्यू क्या करना चाहिए आपका, वेरी करना चाहिए। अब ये जब वेरी करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ जैसे से ऊपर जाएंगे जी घटना चाहिए। मतलब यहाँ पे 9.8, यहाँ पे 9.6, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, ऐसे 8.1 स्टार्ट होना चाहिए आपका। बट हम ऐसा करते हैं क्या, मैंने बोला 20 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, तो 20 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया तो जी कितना लेके चलते हैं हम लोग, 9.8। आपने तो ऐसा किया नहीं कि 20 किलोमीटर चला गया तो जी कितना होगा निकालो, ऐसा आपने अभी तक नहीं किया ना। अब इस चीज में करने वाले हैं कि अगर मान लो हम चले गए 100 किलोमीटर ऊपर, तो 100 किलोमीटर ऊपर में जी स्मॉल जी कितना वेरी किया, ये देखने वाले, इसलिए बोलते हैं स्मॉल जी वेरिएशन ड्यू टू हाइट। जब ये हाइट में चले जाए ऊपर तो स्मॉल जी वेरी करेगा। डेप्थ में कैसे होना चाहिए बताओ, फिर अंदर गया तो कैसे वेरी करेगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा। सेंटर पे जीरो होता है क्या, अर्थ के सेंटर स्मॉल जी कितना होता है, सरफेस पे क्या होता है मैक्सिमम, सरफेस क्या होता है। अच्छा इक्वेटर पोल की बात करें तो इक्वेटर यहाँ पे, पोल यहाँ पे, बताओ कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। देखो जी न सिर्फ आर पे डिपेंडेंट है, जी किस पे डिपेंडेंट है आपका, आर पे। जिसका आर ज्यादा उसका जी कम, स्मॉल जी, जिसका आर कम उसका स्मॉल जी ज्यादा। मुझे पता अर्थ का सरफेस थोड़ा फ्लैट ऐसा है, इतना भी नहीं फ्लैट है, मानो ऐसे थोड़ा मान के चलते हैं। तो बताओ इक्वेटर में रेडियस बढ़ गया घट गया, ये इक्वेटर रेडियस, ये पोल का रेडियस, बताओ किसका रेडियस ज्यादा है, तो इक्वेटर रेडियस ज्यादा, मतलब यहाँ पे जी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, और यहाँ जी क्या होना चाहिए। तो वेरिएशन आया कि नहीं आया, आया वेरिएशन, बस इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको ज्यादा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। नाउ इन द सेम वे अगर डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, बात समझो कैसे। क्या क्या स्मॉल जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंडेंट है क्या, तुम अंदर जाओगे तो मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। अरे बॉल कटिंग की अंदर की तरफ, तो बॉल का मास क्या धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि मास हमेशा, फोर्स हमेशा कहां से निकालेंगे, सेंटर से। कहां से निकालेंगे, और अर्थ का सेंटर ये रहा, बात समझो, ये रहा अर्थ का सेंटर। तुम यहां तक गए, मान लो यहां से यहां तक गए, बताओ कितना मास बचा, इतना मास तुमने कट कर दिया ना, इतना मास तुमने कट किया तो इतना ही मास बचा। तो मास घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मास घटेगा तो जी भी। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, क्लियर। तो इसकी वजह से आपका फिर से वेरिएशन आ जाएगा डेप्थ में। तो हाइट में वेरिएशन है, डेप्थ में वेरिएशन है, और थर्ड पार्ट रोटेशन ऑफ अर्थ में वेरिएशन है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है, वही समझने में मजा आएगा, उसी को फिल करने में मजा आएगा, क्योंकि वही टॉपिक ऐसा है जो कि लगता है फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में कुछ अच्छे नॉलेज कॉन्सेप्ट मिलने वाला। बाकी तो वेरिएशन ऑफ आपका अर्थ की हाइट की वजह से, डेप्थ की बहुत सिंपल है समझाना, कोई भी समझा देगा आपको। मजा कहाँ पे है, रोटेशन वाले में। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझो तुम्हारा बहुत सारा फिजिक्स का, मतलब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका फिर सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह होता है ना, पोलर सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे लॉन्च करेंगे, अगर वो पढ़ा तो वो भी पढ़ा देंगे हम। जैसे हाल ही में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च होने का तरीका क्या है, ठीक है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम लोग, या फिर वहां पर लॉन्च होने के बाद जो जिस जगह पे जाना, चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने पर लैंडिंग कैसे होगा, वहां कौन सा हम लोग लाइक मेटल्स यूज करने वाले हैं, ये सब कुछ बोलो तो भी पढ़ा देंगे, बट वो आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए रहेगा, बट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुम बोलो तुम करवा देंगे उस चीज को कि लॉन्च करने का मैकेनिज्म क्या होता है, लैंडिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, पूरा प्रोसेस है समझा देंगे आपको।
चैप्टर आपका ये चीज आपका एक्चुअली ग्रेविटेशन में ही आना चाहिए, ग्रेविटेशन का ही पार्ट है ना, कि आपका बेसिकली देखना है कि अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, उसको कितना पार होना चाहिए। अगर मान लो मैंने बोला कि तुम मेरे रेंज में हो, यहां पे रहोगे थप्पड़ मार सकते, देखो जब तक रेंज में थप्पड़ मार देंगे हम, तुम रेंज से बाहर निकल थप्पड़ नहीं मार पाए, तो तुम्हें क्या करना है, इस रेंज से बाहर निकलना है, मतलब कि उस सैटेलाइट को अर्थ के रेंज से बाहर निकलने के लिए कितना स्पीड मिनिमम दे ताकि आराम से लॉन्च हो, उस एटमोस्फेयर को क्रॉस कर जाए, उस रेंज को क्रॉस कर जाए, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट भी पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर के अंदर, बात समझे। ये चैप्टर कंप्लीटली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर समझ में आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। थ्योरी बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर है, थ्योरी भी समझाएंगे बट ज्यादा हम क्वेश्चंस में ही डील करेंगे आपके साथ। एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियरिटी आती है, क्लियर ना? आए बात समझो को, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम प्रूफ कर देते हैं आपको हम कि लाइक स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों होता है। ठीक है, देखो मैंने बोला, सब बच्चे ध्यान देंगे, मैंने बोला ऐसे आपका है, दिस अर्थ आर ई एंड एम ई। आर ई एम ई का मतलब क्या हुआ आपका? मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, ए मास का मान लो ऑब्जेक्ट है, एम ओ मान लेते हैं इसको हम, और हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट करेंगे? ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर। तो यहां से करें कि टॉप सरफेस से करें? पर ये बताओ, सेंटर से करें। तो ये रेडियस कितना है पहले से? आर ई। ये कितना ऊपर है? एच। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? आर ई प्लस एच। वेरी गुड। बताओ सब बच्चे, इफ क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर ई प्लस एच का प्लस एच का स्क्वायर होगा। वेरी गुड। नाउ ये फोर्स किस पे है? ये फोर्स क्या है, बात समझना। ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो नीचे कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन किस में आएगा? ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा। तो हम इफ किसके बारे में लिखे? ऑब्जेक्ट के बारे में, न कि अर्थ के बारे में। चमका? तो क्या होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। बोलो कोई दिक्कत? क्या ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया? इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। चमका? कोई दिक्कत? तो ये हो गया मास ओ, मास ओ खत्म, मर गया ना। स्मॉल जी कितना बचा आपका? जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सब बच्चे बोलना, अगर मान लो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट आपका 100 मीटर ऊपर है, कितना मीटर ऊपर है? आर ई कितना है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर में 100 मीटर ऐड किया, क्या फर्क पड़ा? अरे ऊँट के मुंह में जीरा, एक समुद्र से एक लोटा पानी निकाले, क्या फर्क पड़ा? समुद्र रोने लगा क्या पानी घट गया मैं लेकर आओ? फर्क नहीं पड़ता ना। तो 6400 किलोमीटर में अगर ये 100 मीटर ऐड भी करते फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आर ई प्लस एच का वैल्यू को हम 6400 किलोमीटर ही ले ले क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 7.2 इंटू 10⁻24 kg। कितना होता है? 7.2 इंटू 10⁻24 kg। ये सब वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल जी कितना? 6.67 10⁻11। ये होता है आपका, एक बार कंफर्म कर दो एग्जैक्टली मास, क्योंकि वैल्यू ना डेटा वगैरह थोड़ा सही रहना चाहिए आपका। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना? 6400 किलोमीटर। 100 मीटर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मास ऑफ अर्थ जो आपका होता है वो आपका होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, सारा वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट करके चेक करेंगे हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या होता है। अगर जिसके पास कैलकुलेटर निकाल के रख ले, हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे यहीं पे कर लेते साइड में, तो बच्चे ध्यान देंगे। तो हमारा जी कितना आया? हमारा जी आया जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? जी कितना? 6.6, सब बच्चे बोलेंगे 6.67 10⁻11। एमी कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। कोई दिक्कत? आर ई क्या है? 6400 किलोमीटर है, तो मीटर पहले कन्वर्ट करो वहां पे। ठीक है, तो 64 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। पहले काम करते हैं 10⁻ वाला सॉल्व कर लेते हैं। ओके नाउ, तो ये हो गया आपका 10⁻11 और इंटू 24 कितना हो गया? अरे घटेगा, 13 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। और ये 5 का स्क्वायर कितना? 10 हो गया। ऊपर कितना? 3 हो गया। बात समझना। 10⁵ का स्क्वायर 10⁻10 और 10⁻10 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। होगा नहीं होगा? तो 13 में से 10 और माइनस कर लो, कितना हो गया? 3। ऊपर बच गया 10⁻3। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा,
ये क्या है 6.67 और इंटू 6/64, यही ना। तो ये 6 से इसको मान लो कैंसिल किए तो कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, कितना हो जाएगा लगभग, अच्छा होल स्क्वायर है क्या, चलो क्या लिख लो। तो 6.67 इंटू 6 अपॉन में 64 इंटू 64, बस इसी को सॉल्व करना है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा आपका 0.0098, ठीक है, आपका आंसर इतना आएगा इंटू 10⁻³ कितना आएगा 10⁻³ अब इसको 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दे 0.123 आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एग्जैक्टली इतना आता है आपका। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देने के लिए, कि जी वैल्यू जो हमारा है ना, इसको समझना, बाद में लिखना, समझो पहले। जी जो स्मॉल जी वैल्यू कितना है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये स्मॉल जी कभी भी उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है ही नहीं जो ऑब्जेक्ट फेंका गया था। देखो अगर ऑब्जेक्ट एमओ था, हम यहाँ पे इक्वेशन एमओ लेके चल रहे हैं ना, कहीं भी क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं किया गया। देखो है क्या कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ तुम हाथी गिराओ या चींटी गिराओ, दोनों साथ में नीचे आएंगे, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब वो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट तो है ही नहीं आपका जी पे, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है। हाथी गिराओ या चींटी गिराओ, दोनों साथ साथ नीचे गिरेगा, एक कंडीशन पे। कंडीशन नंबर 1 कि वहां पे ड्रैगिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। ड्रैगिंग मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम में गिराओगे ना, वैक्यूम में गिराओगे तो जुपिटर गिरा दो एक चार्ट और चींटी गिरा दो, दोनों साथ साथ नीचे गिरेगा, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट पे मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो अर्थ के मास पे डिपेंडेंट है। अब दोनों को अर्थ ही खींच रहा है, और जब अर्थ ही खींच रहा है दोनों को, तो सेम एक्सेलरेशन खींचेगा और सेम एक साथ नीचे ही आएगा। क्लियर। टर्म्स कंडीशन क्या उसके अंदर है, टर्म्स कंडीशन ये है वहां पे ए रेजिस्टेंस ड्रैगिंग फोर्स बस नहीं होना चाहिए। वैक्यूम में अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तब भी आपको बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि किसी को भी गिराओ, डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट गिराओ, गिरेगा दोनों साथ में। अगर तुम चाहते हो प्रैक्टिकली करके दिखाना तो हम करके दिखा सकते हैं। देखो सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास का है, हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं कि पहले बता चुके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको कभी भी मास और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बट छोटा हाइट लिया जाए तो आपको दिखा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दोनों एक साथ ही गिरेगा। लाइक ये मास अलग है और ये मास अलग है, इतना मानते हो आप लोग। मान लो अप्रॉक्स ये 500 ग्राम का होगा और ये मान लो आपका 10 ग्राम का होगा, तो 500 ग्राम 10 ग्राम बहुत डिफरेंस आपका है। तो 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट को साथ में गिराएंगे तो दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट है ही नहीं। चाहे कितना भी केजी का मास हो, डिफरेंट मास हो जाए, बट गिरेगा दोनों साथ में ही। कंडीशन एक ही होना चाहिए, वहां पे ए रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और मतलब वैक्यूम में आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि दोनों का सरफेस ना ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे, ये नीचे वाला, ठीक है। आप चेक करना दोनों एक साथ गिरा है कि नहीं, हम दोनों साथ में खोलेंगे, साथ में गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर ना। आगे बढ़ते फिर, अब यहां से पहला स्टार्ट करते हैं हाइट की वजह से। लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएशन ड्यू टू हाइट। हाइट जब भी मेजरमेंट करेंगे कहां से करेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इस बात को ध्यान रखना, बार बार क्यों बोल रहे इस चीज को, ताकि तुम गलती से मिस्टेक न कर जाओ, गलती से मिस्टेक न कर जाओ, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैंने बोला कि ये रहा आपका अर्थ हो गया आपका, जिसका मास कितना है याद करो सब बच्चे, 6 इंटू 10⁻24 kg। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है हमारा 5.97 इंटू 10⁻24 kg, बट हम लोग 6 लेके चलेंगे। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, कितना होता है 6400 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg। इतनी बार याद कर लो, एग्जाम अगर आएगा तुमको सब कुछ याद होगा, डेटा देखने से मतलब तुमको नहीं है। मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट ज्यादा करोगे तो हो जाएगा आपके लिए। एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं h हाइट पे, कितना हाइट पे लिए, पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, अरे बोलो सब बच्चे, RE प्लस H। यहां पे ना कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था उस टाइम निकालते हैं एक्सेलरेशन, और जो उस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेके गया
उसका निकालते हैं एक्सेलरेशन और दोनों में कंपेयर करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना वेरी किया। तो बात समझो क्या बोलना चाह रहा है। इट्स लाइक अगर अर्थ सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन मान ली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके 4 किलोमीटर। अब चेक करो जी कितना है, कितना वेरी किया। कंपेयरिंग द बोथ क्वांटिटीज हम लोग को देख चेक करना कि जी आपका कैसे कैसे वेरी कर रहा है। चमका? क्लियर? तो जनरली आपको बता दे रहे पहले 500 किलोमीटर तक, जनरली 500 किलोमीटर तक कोई वेरिएशन नहीं होता है जनरली। कितना? हाँ 9.8 लेके चलना। जनरली 500 किलोमीटर रहेगा तो कितना लेके चलना है? 9.8। बट 500 से इंक्रीज किया तो वहां पे वेरिएशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखते हैं कैसे। एक काम करो, जो ऑब्जेक्ट पहले अगर मान लो अर्थ के सरफेस पे होता, पहला अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता तो कितना फॉर्मूला होता? सब बच्चे बताएंगे। एफ इज इक्वल टू, बोलो, जी एम ई, हाँ एम ई इंटू एम नॉट जो भी है, हाँ आगे आर ई का, ये तो फोर्स हुआ। एक्सेलरेशन कितना होगा? ये जी सरफेस पे, ठीक है, जी कहां पे आपका? सरफेस पे। कितना होगा? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई का, बोलो कोई दिक्कत? इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम? नाउ अब निकालो जी हाइट पे था तो कितना होगा? बोलो, जी अपॉन में आर ई प्लस एच का, बोलो कोई दिक्कत? इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को क्या कर लेंगे? तो डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? चेक करो, बताओ मुझे। अब कुछ करना नहीं इसके अंदर, बताओ कितना आ जाएगा। तुम कंपेयर कैसे करना चाहते हो कि सरफेस पे रखा हुआ कि हाइट पे रखा हुआ? 2/1 कर लो। अगर आप 2/1 करना चाहते हो 2/1 कर लो, आपकी मर्जी है, जल्दी करो। सब कट जाएगा, बस आर का टर्म बचेगा। हो गया? तो निकालो सब बच्चे, 2/1 करके निकालो। दो ध्यान दो यहाँ पे, बताओ अगर 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे हम, बताओ तो जी एच बाई जी, ठीक है, जी एच बाई जी। बताओ सब बच्चे यहाँ पे, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे पहले बार जी एम तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? आर ई ऊपर चला जाएगा, आर ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? आर ई प्लस, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ना 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 ना, ये गलती मत करना। ध्यान दो सब बच्चे। सो वी गेट जी एच बाई जी, बात समझो, बातें नहीं। जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर ई का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख ले? आर ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक ही बात हुआ, दोनों स्क्वायर साथ भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। ओके, तो कितना हो जाएगा? अगर उल्टा करना चाहते तो उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? हाँ एक काम करो, सुनो, जी बाई जी एच कितना हो जाएगा? जी बाई जी एच ये हो जाएगा आर ई प्लस, बात समझो, आर ई प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। अभी डिवाइड हो जाएगा ना, तो जी बाई जी एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये जी सरफेस पे है, ये जी कहां पे? सरफेस पे। बायनोमियल एक्सपेंशन अगर करते हो आप लोग, अगर बायनोमियल एक्सपेंशन करोगे आप तो बाकी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एक टर्म बचेगा। इसको आपको ध्यान रखना है आपको, ये बचेगा जी एस बाई जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। लिख लो जल्दी।